नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक, नया वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम आपके लिए साइंस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जो साइंस के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप लेवल के हैं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन सेट किए गए हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आप इनमें से कम 15 क्वेश्चन के आंसर सही करके बता दीजिए। और अगर आप 15 क्वेश्चन के आंसर सही नहीं कर पाते हैं तो हर वीडियो को, हमारे वीडियो जो अपलोड होते हैं, अपने हर ग्रुप में शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए ताकि वो ये नए क्वेश्चन पढ़ सकें। वीडियो को अंत तक देखिए और जो भी क्वेश्चंस आपसे ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। साइंस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न है, पेशी ऊतक का विकास कहाँ पर होता है? भ्रूण में कहाँ पर होता है? तो पेशी ऊतक का विकास भ्रूण में जो है मीजोडर्म में होता है। मैं आपके लिए समय इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि अगर आपके लिए क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको आंसर पता है, ठीक है। पेशियों की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो पेशियों की कार्यात्मक इकाई जो है सैक्रोमियर होती है। सिनेप्स क्या कहलाता है? तो सिनेप्स जो है दो समीपस्थ न्यूरॉन के मध्य का क्षेत्र कहलाता है। सूचनाओं को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक कौन सी तंत्रिकाएं पहुंचाती हैं? तो सूचनाओं को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक जो है चालक तंत्रिकाएं पहुंचाती हैं। कुशिंग सिंड्रोम किस अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित है? तो कुशिंग सिंड्रोम जो है पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। कौन सा हार्मोन शरीर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को परिवर्तित करने में नियंत्रण करता है? तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को परिवर्तित करने में नियंत्रण इंसुलिन करता है। थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता का कारण क्या हो सकता है? तो थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता का कारण जो है ग्वाइटर नामक रोग हो सकता है। वृक्क के, किडनी के जल के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो किडनी में जल के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। तंत्रिका कोशिका की सबसे छोटी धागेनुमा संरचना क्या कहलाती है? तो ये संरचना जो है डेंड्रॉइड्स कहलाती है। न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन कहाँ से स्रावित होता है? तो न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन जो है ये स्रावित होता है एक्सॉन से। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। शरीर में हार्मोन का संचरण किनसे होता है? तो शरीर में हार्मोन का संचरण जो है ये रक्त और लिम्फ दोनों के माध्यम से होता है। क्रेटिनिज्म रोग का कारण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रेटिनिज्म रोग जो है ये थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता के कारण से होता है। वक्र में, किडनी में कैल्शियम के पुनः अवशोषण से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो किडनी में कैल्शियम के पुनः अवशोषण से संबंधित हार्मोन जो है यह है पैराथायरॉयड हार्मोन। गर्भावस्था एवं प्रसव से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित हार्मोन जो है ये है रिलैक्सिन हार्मोन। पादप कोशिका में रिक्तिका किस निर्दिष्ट झिल्ली से जुड़ी रहती है? तो पादप कोशिका में रिक्तिकाएं जो हैं ये जुड़ी रहती हैं टोनोप्लास्ट से। सिस्टिस निम्न में से किस अंग का संक्रमण है? तो सिस्टिस जो है ये संक्रमण है यूरिनरी ब्लैडर का। अगला क्वेश्चन है, कॉर्क या छाल किसकी सक्रियता प्रदर्शित करते हैं? तो पौधों में कॉर्क या छाल का बनना ये द्वितीयक विभज्योतक की सक्रियता का प्रदर्शन है। पादप शरीर की आकृति में वृद्धि का कारण क्या है? तो पादप शरीर की आकृति में वृद्धि अग्रस्त विभज्योतक के कारण से होता है। पौधे की चौड़ाई या मोटाई किसकी सक्रियता के कारण से होती है? तो पौधे की चौड़ाई या मोटाई पार्श्व सक्रियता के कारण से होती है। कैम्बियम का निर्माण किससे होता है? तो कैम्बियम का निर्माण जो है ये प्राक टिश्यू से होता है, प्राथमिक टिश्यू से होता है। अग्रस्त कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो अग्रस्त कोशिका सिद्धांत हॉफमिस्टर ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने ऊतक जन परत की कार्यप्रणाली या उसका भविष्य सुनिश्चित बताया? तो ऊतक जन कार्यप्रणाली या उसका भविष्य सुनिश्चित बताने वाले वैज्ञानिक हेल्स्टीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मृदुतक किस प्रकार का ऊतक होता है? सही उत्तर क्या है? तो मृदुतक जो है एक प्रकार से सरल ऊतक का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा। वायु ऊतक का प्रमुख काम क्या है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो वायु ऊतक का प्रमुख काम होता है उत्प्लवन, पौधों को तैराते रहना। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए पौधों को तैराते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पादप कोशिका में लचीलापन किसके कारण से आता है? तो पादप कोशिका में लचीलापन जो है ये आता है किसके कारण? तो स्थूल ऊतक के कारण पादप कोशिका में लचीलापन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनीला हेम्प किसका उदाहरण है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो मनीला हेम्प जो है ये फ्लोएम रेशे का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा।
शब्द जाइलम का गठन किसने किया है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो शब्द जाइलम जो है ये नेज़ेली ने गठित किया है, सही उत्तर हो जाएगा। लिग्निन का स्थूलन कितने प्रकार से होता है? तो लिग्निन का स्थूलन जो है ये 5 प्रकार से होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल क्या कहलाते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल जो है सिस्टोलिथ के नाम से जाने जाते हैं। निम्न में से रबर का स्रोत क्या है? तो रबर का स्रोत है ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा हीविया। एस्टेरोस्क्लेरोसिस किस में पाई जाती हैं? तो एस्टेरोस्क्लेरोसिस चाय की पत्ती में पाई जाती है। मृदुतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो मृदुतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। उपचर्म की विशेषता क्या है? तो उपचर्म की विशेषता मरुद्भिद में उत्पन्न होती है। मंड आच्छद किसे कहते हैं? तो मंड आच्छद अंतस त्वचा को कहते हैं जो एक परत के समान होती है। फेलोजन क्या है? तो फेलोजन एक काग एधा है, राइट आंसर हो जाएगा कार्क टिश्यू है। वार्षिक वलय कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वार्षिक वलय मौसम जहाँ पर एक समान रहते हैं वहीं पर पेड़ों के तनों में बनते हैं, जिनको गिनकर पेड़ों की आयु पता कर सकते हैं। पेरिडर्म किससे संबंधित है? तो पेरिडर्म कार्क तथा कार्क कैम्बियम और दूसरे वल्कुट से संबंधित है। कैलोस क्या है? तो कैलोस कार्बोहाइड्रेट का रूप है। जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में क्या अनुपस्थित होता है? तो जिम्नोस्पर्म कैटेगरी के फ्लोएम टिश्यू में सहकोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। तो दोस्तों ये था आपका 50 क्वेश्चंस का टॉप स्पीड में साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन से दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहां रहें ज़बरदस्त रहें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।